नमस्कार दोस्तों, आज आप सबको मेरा जोहार। मैं कविता आज आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 2 को देखेंगे। और इसके जो सेट 2 है, क्योंकि सेट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर चुका है, आज सेट 2 को लेके मैं आई हूँ और साथ ही साथ उसके आंसर्स भी मैं दूंगी और एक्सप्लेनेशन भी करूँगी। तो चलिए आज बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड? तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और यह दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा यानी भारतीय संविधान में संविधान को कब पारित किया गया था? तो भारतीय संविधान में जो को जो पारित किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो यहाँ लागू करने यानी इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही है, तो इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 यानी 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1930? तो 1930 में यानी 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के विरोध में था, जिसे नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति यानी हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वह 1952 से 1962 तक इस पद पर रहे और बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में दूसरा आम चुनाव कब हुआ? व्हेन वाज द सेकेंड जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो भारत में जो दूसरा आम चुनाव था वो 1957 में हुआ था। यह चुनाव पहले लोकसभा चुनाव के बाद हुआ था, जो 1951 से 52 में आयोजित किया गया था। और दूसरा आम चुनाव जो था वो कांग्रेस पार्टी ने 371 सीटें जीतकर आसानी से सत्ता में दूसरा कार्यकाल हासिल कर दिया था। तो अगर पहला आम चुनाव आता है तो 1952 ए ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है दूसरा आम चुनाव कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। इस सभा में 299 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू भी हुआ। इस संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कमाल आज़ाद आदि प्रमुख सदस्य थे। तो इसमें मैंने 3 नाम दे रखा, और भी बहुत सदस्य थे, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। इसकी जो स्थापना थी वो नवाब सलीमुल्लाह खान, आगा खान तृतीय और नवाब मोहसिन उल मुल्क जैसे प्रमुख मुस्लिम नेताओं द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य जो था वो मुसलमानों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना था, साथ ही ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में राज्य भक्ति भी बढ़ाना था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? Which political party was founded in 1885? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, यानी 1885 को हुई थी। और इसकी स्थापना में ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा
वाचा जैसे प्रमुख नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यह जो पार्टी है वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी भारतीय राजनीति में एक प्रमुख दल के रूप में सक्रिय है। तो इसका आंसर जो होगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? What was the number of elected member in the first लोकसभा? तो पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो थी वो 489 थी। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा 489। और वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 543 है। तो कई बार यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप उसका आंसर 543 दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मैं इसे पहले भी आपको बताई हूँ और अभी मैं फिर बता रही हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 यानी 1885 को हुई थी। और इसके संस्थापकों में ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे। और यह पार्टी ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1885 ईस्वी। नेक्स्ट है ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, कांग्रेस पार्टी। और इनके बारे में मैं इतना बता दूं कि वह एक ब्रिटिश कालीन भारत के सिविल सेवा के अधिकारी और राजनीतिक सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? अंडर हुज लीडरशिप वाज द संघवादी पार्टी फाउंडेड? तो समाजवादी दल की जो स्थापना थी वो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से 1924 ईस्वी में की गई थी। और यह दल जो था वो कांग्रेस के अंदर एक समूह के रूप में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच द्वारा समाजवादी ढंग से स्वराज प्राप्ति और उसके बाद समाजवाद की स्थापना करना था। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? पंचशील एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन विच कंट्रीज? तो पंचशील समझौता जो था वो भारत और चीन के बीच में हुआ था। और यह समझौता जो है वो 29 अप्रैल 1954 को पेइचिंग में हस्ताक्षरित किया गया था। और इस समझौते में दोनों देशों ने आपसी संबंधों को मजबूत करने और शांति को बढ़ावा देने के लिए 5 सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की थी। तो इसका आंसर जो होगा वो भारत और चीन या इंडिया या चाइना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज व्हेन वॉज इट एस्टैब्लिश्ड? तो इसकी जो स्थापना थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना थी वो 1 सितंबर 1961 को हुई थी। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य जो है विश्व की उन देशों को एक मंच प्रदान करना है जो किसी भी शक्ति ब्लॉक के साथ जुड़ने से इनकार करते हैं। इसकी स्थापना में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए 1961 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 भारतीय जनसंघ वॉन हाउ मेनी सीट्स? तो मैं आपको बता दूं कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल 3 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी। और इस चुनाव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं भी विजयी हुए थे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी 3 या 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में
कौन सा शब्द सही है? तो एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में यह कहना सही होगा कि एक दलीय प्रभुत्व का संबंध जो है वो राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से है, और यह प्रभुत्व जो है वो अक्सर एक मजबूत राजनीतिक दल के उदय के कारण ही होता है, जो राष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य पर हावी हो जाता है। इस प्रकार के प्रभुत्व में अक्सर एक ही दल का वर्चस्व होता है जो राष्ट्र की राजनीतिक दिशा को निर्धारित करता है। तो अगर ऐसा देखें तो यहाँ जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो उसमें फर्स्ट है कि विकास के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। तो नहीं, ऐसा नहीं है। विकास के रूप में कई राजनीतिक दलों का उद्भव होता है, क्योंकि उनका जो उद्देश्य होता है वो विकास करने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट है कि जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व। तो नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक दलीय का प्रभुत्व का संबंध जो हो उससे होता है। मेन है कि औपनिवेशिक अतीत होता है, क्योंकि उनका जो वन पार्टी डोमिनेंस लिंक्स जो है बैक टू नेशनल कॉलोनियल पास्ट से है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1959 में केरल के साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री EMS नंबूदिरीपाद थे। वे भारत के पहले साम्यवादी मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार ने केरल में कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सुधार किए थे। अब तक हम लोग 16 क्वेश्चन को देख लिए हैं। आगे हम लोग 17 क्वेश्चन पे हैं। क्वेश्चन है साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साम्यवादी दल की इन विच ईयर वाज द कम्युनिस्ट पार्टी फाउंडेड? तो साम्यवादी दल की स्थापना जो है वो 26 दिसंबर 1925 में कानपुर में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो साम्यवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य था वह समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना भी था, गरीब मजदूर किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाना भी था और पूंजीवाद की समाप्ति करना भी था। तो यह दल समाज में वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, जहां सभी लोग समान हों और किसी भी प्रकार का शोषण ना हो। इसके अलावा साम्यवादी दल गरीब और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए भी काम करता है। इसलिए साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य सभी विकल्पों को शामिल करता है। इसीलिए इसका जो उत्तर होगा वो ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या थे या क्या है? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना था। यह दल हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, एकात्म मानववाद, राष्ट्रीय संरक्षणवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराओं पर आधारित था। और इसके संस्थापक जो थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और इन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में इसकी स्थापना की थी। यानी भारतीय जनसंघ की स्थापना जो थी वो 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी। यहाँ पे भी क्वेश्चन इंग्लिश में था कि दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग द भारतीय जनता संघ। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट हिंदू रिलीजन एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर विचार बल दिया है यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ एम्फेसाइज्ड ऑन द आइडिया ऑफ वन नेशन, वन कल्चर एंड वन नेशन। तो इसमें इसका जो आंसर होगा कि भारतीय जनसंघ ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है। यह दल हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, एकात्म मानववाद, राष्ट्रीय संरक्षणवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराओं पर आधारित थी। तो इसका जो आंसर होगा वह सी होगा, भारतीय जनसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? इन 1977 द इंडियन यूनियन मर्ज्ड इनटू विच पार्टी? तो 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ था। यह विलय जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर हुआ था, जिसका उद्देश्य तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के विरोध में एक मजबूत विपक्षी दल बनाना था। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, जनता पार्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? Which party has been formed under the leadership of राम मनोहर लोहिया? तो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी दल यानी सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। लोहिया एक प्रमुख समाजवादी नेता भी थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने और गरीबों व वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, समाजवादी दल, दैट मीन्स सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गांधीयन सोशलिज्म इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ दिस पार्टी? तो गांधीवाद समाजवाद की स्थापना करना समाजवादी पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था। इस पार्टी की स्थापना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में हुई थी, जो एक प्रमुख समाजवादी नेता थे। समाजवादी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो समाज में वर्गहीन समाज की स्थापना करना था, जहां सभी लोग समान हो और किसी भी प्रकार का शोषण ना हो। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? हु वॉज द होम मिनिस्टर इन द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे और उन्होंने इस पद पर 1947 से 1950 तक कार्य किया था, यानी 1947 से लेकर के 1950 तक उन्होंने इस विषय पर कार्य किया था और उनकी मुख्य जिम्मेदारी भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विषयों को देखना था। तो इसका जो बेस्ट आंसर ऑप्शन जो है वो बी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो स्वतंत्रता के बाद यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने लगभग 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा और भारत की को मौजूदा स्वरूप दिया और उनकी कुशल नीतियों और राजनीतिक कौशल के कारण हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ के अलावा सभी रियासतें शांतिपूर्वक भारतीय संघ में मिल गई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की? Which party did Acharya Kripalani establish in 1951 after separating from the Congress? तो आचार्य कृपलानी जो थे उन्होंने 1951 में कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो था वो था कि किसानों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके हितों की पूर्ति करना था। आचार्य कृपलानी एक प्रमुख समाजवादी नेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इंग्लिश में भी किसान मजदूर प्रजा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? तो संस्थागत क्रांतिकारी दल मैक्सिको की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। यह पार्टी 1929 में स्थापित हुई थी, यानी 1929 में यह मैक्सिको में स्थापित हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मैक्सिको में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना था। इस पार्टी ने मैक्सिको की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश के कई राष्ट्रपति इसी पार्टी से आगे आए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो मैक्सिको होगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? इन विच स्टेट डिड द कांग्रेस पार्टी फेस डिफीट इन द सेकेंड जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया एंड अ कम्युनिस्ट जनरल वॉज फॉर्म्ड देयर? तो भारत के द्वितीय आम चुनाव में केरल राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा था और वहां साम्यवादी की सरकार बनी थी। और 1957 के चुनाव में यह हुआ था जब केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार बनी थी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? तो 1960 का जो दशक था वो कांग्रेस पार्टी के लिए, इन इंग्लिश जो क्वेश्चन था, एक मिनट में गलती कर दी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रीजन वाई द 1960 वॉज कंसिडर्ड अ डेंजरस डिकेड फॉर द कांग्रेस पार्टी? तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन और उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि चीनी आक्रमण जो हुआ था यानी चाइनीज इन्वेड जो हुआ था वो 1962 में चीन के साथ युद्ध में भारत की हार ने कांग्रेस पार्टी की छवि को क्या कर दिया था, धूमिल कर दिया था। तो जिसकी वजह से चीनी आक्रमण भी एक बहुत बड़ा रीज़न लगता है कि ये खतरनाक दशक माना गया। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी यानी इंक्रीजिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सही बात है कि 1960 के दशक में भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का जो विश्वास जो था वो बहुत कम हो गया था। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन। तो इस दशक में संप्रदाय और क्षेत्रीय विभाजन की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी को अपनी एकता और मजबूती बनाए रखने में मुश्किलें हो रही थी। इन सभी कारणों ने मिलाकर 1960 के दशक को कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक बना दिया था। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। और अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन है 1957 में यानी 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम क्या था? व्हाट वेयर द मेन प्रोग्राम्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन द 1957 इलेक्शन? तो 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा था। इस चुनाव में केरल में साम्यवादी दल की सरकार बनी थी, जो भारत में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। तो इनमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से आज हम लोगों का 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रिपरेशन हो गया और साथ ही साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो गया, जिससे आपके 2 नंबर और 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को बहुत आसानी से बन जाएंगे। आप दोस्तों सभी जितने भी क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को करवाया है उसे ज़रूर आप तैयार करें और साथ ही साथ अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाएं। इससे आपको डेफिनेटली बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।